ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32. So say the charge of 1 microcoulomb is given to one plate of a parallel plate capacitor of capacitance 0.1 microfarad and a charge of 2 microcoulomb is given to the other plate. Find the potential difference developed between the plates. Okay. So what is given, हमारे पास दो प्लेट्स हैं. लेट्स से ये फर्स्ट वाली प्लेट है और ये सेकेंड वाली प्लेट है. नाउ फर्स्ट प्लेट को आपने जो चार्ज दिया है लेट्स से Q1, उसकी वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोकूलम. सेकेंड वाली प्लेट को जो चार्ज हमने दिया है लेट्स से Q2, उसकी वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोकूलम. नाउ आप देखो कि अगर हम इस कैपेसिटर की बात करते हैं, आप देखो दो प्लेट से एक कैपेसिटर बनेगा, है ना. तो इस कैपेसिटर में चार्ज कितना है, 1 माइक्रोकूलम है या 2 माइक्रोकूलम है, या फिर उनका एवरेज लेना. तो उसके लिए आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए. दो प्लेट मीन्स चार सरफेस, एक प्लेट की दो सरफेस, है ना. लेट्स से ये फर्स्ट वाली सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है, ये थर्ड सरफेस है और ये फोर्थ सरफेस है. नाउ आप देखो कि जो आउटर मोस्ट सरफेसेस होती हैं, जो फर्स्ट वन और फोर्थ वन है ना, फर्स्ट और फोर्थ जो आउटर मोस्ट सरफेसेस होती हैं, उनमें जो चार्ज आता है वो इक्वल आता है और उसकी वैल्यू होती है Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2. जो भी चार्ज आपने दिया ना, टोटल जो चार्ज दिया है सभी प्लेट्स को, उनको ऐड करना है और उसका आधा करना है. सो यहाँ पे कितना आएगा, Q1 की वैल्यू है 1 और Q2 की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाई 2. सो दिस विल बी 3/2 माइक्रोकूलम. सो फर्स्ट वाली सरफेस का जो चार्ज है वो है 3/2 माइक्रोकूलम और फोर्थ वाली सरफेस का भी जो चार्ज है वो है 3/2 माइक्रोकूलम. नाउ सेकेंड वाली सरफेस का चार्ज आप कैसे निकालोगे, चार्ज कंजर्वेशन से. आप देखो फर्स्ट वाली सरफेस और सेकेंड वाली सरफेस का टोटल चार्ज मिला के कितना होना चाहिए, 1 माइक्रोकूलम. दैट इज द चार्ज ऑन द फर्स्ट प्लेट, राइट. सो अगर फर्स्ट वाली सरफेस पे 3/2 माइक्रोकूलम है, देन सेकेंड वाली सरफेस पे -1/2 माइक्रोकूलम होगा. सो दैट 3/2 एंड -1/2 ये दोनों मिला के Q1 के बराबर होना चाहिए. जो थर्ड वाली सरफेस है उस पे चार्ज कैसे निकालोगे, थर्ड वाली सरफेस और फोर्थ वाली सरफेस का टोटल चार्ज मिला के कितना होना चाहिए, Q2, है ना, जो कि सेकेंड वाली प्लेट का चार्ज है वो है 2 माइक्रोकूलम. सो अगर फोर्थ वाली सरफेस पे 3/2 माइक्रोकूलम है, देन थर्ड वाली सरफेस पे 1/2 माइक्रोकूलम होगा. सो दैट 3/2 प्लस 1/2 आपको Q2 देगा. दैट इज द टोटल चार्ज ऑन द सेकेंड प्लेट. नाउ आप देखो जो कैपेसिटेंस बनता है ना, कैपेसिटर जो बनता है वो इनर सरफेसेस पे बनता है, लाइक जो प्लेट्स है उनकी इनर सरफेसेस पे. तो ये कैपेसिटर जो बनेगा जिसका कैपेसिटेंस आपको दे रखा है 0.1 माइक्रोफैरेड, इसमें जो चार्ज होगा वो कौन सा चार्ज लेना है आपको, इनर सरफेस का चार्ज. आप देखो वो इक्वल एंड अपोजिट आएगा, जैसे यहाँ पे -1/2 माइक्रोकूलम और यहाँ पे 1/2 माइक्रोकूलम. सो इस कैपेसिटर का जो चार्ज है Q, दैट इज 1/2 माइक्रोकूलम और उसका कैपेसिटेंस है 0.1 माइक्रोफैरेड. तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी Q डिवाइडेड बाई C. Q की वैल्यू हो जाएगी 0.5 माइक्रोकूलम और कैपेसिटेंस हो जाएगा 0.1 माइक्रोफैरेड. तो ये निकल के आएगा 5 वोल्ट, राइट. I hope you have understood. Keep working hard. Best of luck.